हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नोट्स। आज मैं 16 और 17 जून 2022 के करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा और उसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये बेल आइकन दबा दें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण द्वारा बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह मनाया जा रहा है। कब से कब तक? तो वो मनाया जा रहा है आपका 12 जून से 20 जून तक। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो ये स्टार्ट कब से हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 2005 से। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए राइट टू एजुकेशन कब आया, राइट टू एजुकेशन ये एक्ट कब आया? तो ये आया है आपका 2009 में। ठीक है, अगला प्रश्न, 13 से 24 जून 2022 तक भारत और किस देश के बीच 38वीं समन्वित गश्त या कारपेट बोलते हैं इसको, कारपेट का आयोजन अंडमान निकोबार सागर और मलक्का जलमर्द के बीच किया जाएगा? तो भी में किया जाएगा। कौन सा देश है? तो वो है आपका इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जब भारत और जापान के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है? तो धर्म गार्जियन होता है। कौन सा? धर्म गार्जियन एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है भारत और जापान के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की ये दवा नहीं है, रवाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? वो है आपकी बांग्लादेश की। कहाँ की है? बांग्लादेश की। ठीक है, अब बात की गई है यहाँ पे यूएनओ की। तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। 1945 को, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है आपका द हेग में। कहाँ है? द हेग में। इंटरनेशनल ठीक है, अगला प्रश्न, है 16 से 17 जून 2022 को मुख्य सचिवों का पहला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आपका धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? मोदी जी करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में देश भर में किसी भी एटीएम से रुपे कार्ड जो होता है का उपयोग करके नकद निकासी करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया है? कौन सा? तो वो है आपका ओमनी कार्ड। ठीक है, ओमनी कार्ड हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अब मनी ऐप किसने लॉन्च किया? अगर आपसे पूछा जाए मनी ऐप किसने लॉन्च किया, तो वो बिना लॉन्च किया है आरबीआई के गवर्नर। कौन है? उन्होंने लॉन्च किया शक्तिकांत दास, इन्होंने मनी ऐप लॉन्च किया। ठीक है, वर्तमान में आपकी रेपो रेट कितना है? रेपो रेट कितना है? वो है आपकी 4.9%, 90%। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो ये आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 की। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो है आपके राहुल श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ग्रैंड मास्टर इंडिया का कौन है? वो है विश्वनाथ आनंद। कौन है? तो वो है विश्वनाथ आनंद।
ठीक है। और ये आपके जो भारत सुब्रमण्यम है ये 73वें हैं, 73वें ग्रैंड मास्टर ये हैं भरत सुब्रमण्यम। और 74वें हैं ये आपके राहुल श्रीवास्तव। फर्स्ट कौन है? विश्वनाथ आनंद। ठीक है। अगला प्रश्न, बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की गई? अभी हाल ही में की गई कोलंबो में। यह आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? बिम्स्टेक की 1997 से इसकी स्थापना होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, 3 जून 2022 को जारी सिपरी ईयर बुक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं? तो वो है आपका रूस। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, रूस। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पूरे विश्व में कितने हैं, तो पूरे विश्व में है 12,705 टोटल। ठीक है। जिसमें से रूस के पास है 5,977। और यूएसए के पास कितना है? यूएसए के पास है 5,428। ठीक है, इतने पास है। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट पे कौन है, तो वो है आपका रूस। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने दमन द्वीप में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की? तो वो की है आपके केंद्रीय गृह मंत्री। यहाँ पे गृह मंत्री होगा, केंद्रीय गृह मंत्री ने किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, 14 जून 2022 को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला, ये भाला है यहाँ पे, भाला फेंक कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। भाला फेंक कर एक नया रिकॉर्ड बनाया, तो वो बनाया है 89.83 मीटर। जो ओलंपिक का रिकॉर्ड उन्होंने खुद अपने का ही खुद तोड़ा। ठीक है। ओलंपिक में इन्होंने 87.58 मीटर फेंका था भाला, तब गोल्ड मेडल मिला था उनको। ठीक है। ओलंपिक में भारत की रैंक कितनी थी? तो 48वीं रैंक थी पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। इन्होंने जिस दिन गोल्ड जीता उसी दिन से 7 अगस्त को मनाया जाने लगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिस्प्ले 5 किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? वो किया जाएगा आपका तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए तेलंगाना की स्थापना दिवस कब है, तो 2 जून 2014 से मनाया जाने लगा तेलंगाना दिवस। ठीक है। यहीं पे रामप्पा मंदिर भी है, जो अभी हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। अगला प्रश्न, 13 जून 2022 को किस राज्य में सुजल योजना की शुरुआत की गई? तो वो की गई आपके हरियाणा में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है। हरियाणा के पंचकुला में। ठीक है। अगला प्रश्न, 16 से 17 जून 2022 को आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो वो है आपका भारत। ठीक है, भारत करेगा। ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? आसियान की 1967 से इसकी स्थापना होती है। इसमें 10 कंट्री मेंबर हैं। ठीक है। और भारत की तरफ से मेज़बानी कौन करेगा? एस जयशंकर। जबकि भारत
इस आसियान में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, 14 से 16 जून 2022 तक किस राज्य में रज महोत्सव मनाया जाता है? वो है आपका उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, ये क्यों मनाया गया है? वर्षा के आगमन का सूचक है। वर्षा के आगमन का सूचक है, इसलिए मनाया जा रहा है। ठीक है, और इसी उड़ीसा में ही बिरसा मुंडा स्टेडियम है। बिरसा मुंडा स्टेडियम भी है। ठीक है, और धानु यात्रा राज महोत्सव ये भी कहाँ मनाया जाता है? यही मनाया जाता है उड़ीसा में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है झारखंड में। अगला प्रश्न 2022 है यहाँ पे। 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर संत तुकाराम मंदिर का उद्घाटन किया? तो वो किया है अभी हाल ही में देहू पुणे में। ठीक है, संत तुकाराम की मंदिर की स्थापना कहाँ किया? देहू पुणे में। ठीक है, अगला प्रश्न, अगर आपसे मैं पूछूं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ स्थापित है तो वो बताना आप कमेंट में। ठीक है, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आज का, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है? बना है अभी हाल ही में, तो वो है बना है आपका रूस। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है? इराक है। ठीक है, तेल आपूर्तिकर्ता में पहले नंबर पर इराक है, फिर दूसरे नंबर पर ही आपका रूस आ गया। ठीक है, और भारत और रूस के बीच रूस और भारत ने मिलकर कौन सी मिसाइल बनाई अभी हाल ही में? तो वो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल जिसकी स्पीड कितना है 12.8 मैक। ठीक है, आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।